712 से लेके 1947 तक जितनी अहम डेवलपमेंट्स हुई जो जो आपके पेपर के अंदर पूछा जाता है we will cover in this video. We will try to cover in this video. Maybe it would be a bit longer, but it will encompass every important development, every important personality, and every important potentially important questions with respect to your एग्जामिनेशन इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत, करम, फजल और रहमत की छाँव हो। हम करने लगे हैं जी वन लाइनर्स, अ कम्पैक्ट, इसको फुट नोट्स भी कह सकते हैं, अ कम्पैक्ट हिस्टोरिकल ओवरव्यू फ्रॉम 712 से लेके 1947 तक। सबसे पहले 712 से लेके ये वाला पोर्शन करेंगे 711 से लेके 1525 तक। ये 700 पाकिस्तान के अंदर पढ़ाया जाता है, 712 के अंदर कासिम आए थे, जबकि इंटरनेशनली कंसीडर होता है कि 711 के अंदर कासिम, मोहम्मद बिन कासिम आए थे सिंध के अंदर। खैर कंसीडर वट एवर यू थिंक। अगर पाकिस्तान के अंदर पेपर दे रहे हैं तो आप 712 ही को ही टेक करेंगे। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो 712 लिखेंगे। खैर जी, 712 के अंदर अरब जनरल था जो उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। वो सिंध को फतह करते हैं और शिकस्त देते हैं राजा ताहिर को। 714 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम इस्टेब्लिश करते हैं मंसूरा एज अ सिंध फर्स्ट इस्लामिक कैपिटल। 870 के अंदर मुल्तान बन जाता है सेंटर ऑफ इस्माइली इस्लाम अंडर करमंटियन मूवमेंट। 977 के अंदर महमूद ऑफ गजनी रेड करता है पंजाब को, डिस्ट्रॉय करता है हिंदू टेम्पल्स को जैसा कि सोमनाथ वगैरह। 1008 के अंदर महमूद हराता है हिंदू शाही किंगडम को, कहाँ पे, पेशावर पे, और वो पंजाब पे हमला कर देता है। 1030 को गजनवी मेक लाहौर आर रीजनल कैपिटल, स्प्रेडिंग पर्शियनेट कल्चर इनटू द रीजन। गजनवी 1030 को जब आते हैं तो पर्शियनेट कल्चर जो है ना वो यहाँ पे स्प्रेड होना शुरू होता है। 1150 को पृथ्वीराज चौहान ब्रीफली रिकैप्चर्स फ्रॉम गजनवी, वो ले लेता है लाहौर गजनवियों से। 1175 के अंदर महमूद गौरी इन्वेड्स पंजाब, मोहम्मद गौरी इन्वेड्स पंजाब और फाउंड करता है दिल्ली सल्तनत। 1186 के अंदर गौरीज कैप्चर लाहौर, एंडिंग गजनवीद लॉ। अब यहाँ पे मुसलमान आपस में लड़ना शुरू हो गए। 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो एक गौरी जनरल होता है, वो दिल्ली का पहला सुल्तान बन जाता है। उसके बाद 1221 के अंदर मंगोल रेड करते हैं अंडर घिंगेज़ खान या चिंगेज़ खान। वो डिवस्टेट कर देते हैं पंजाब को, बट फेल टू कनकोर इट, लेकिन वो इसको फतह नहीं कर पाता है। 1258 को सूफी सेंट बाबा फरीद इस्टेब्लिश द चिश्ती ऑर्डर इन पाकपतन, पंजाब के अंदर। 1290 के अंदर खिलजी डायनेस्टी एक्सपैंड्स दिल्ली सल्तनत इनटू गुजरात एंड दक्कन। 1325 के अंदर जो तुगलक डायनेस्टी है ये रिपेल करती है मंगोल इन्वेजन्स को जो कि हो रहे होते हैं, और बिल्ड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि नहरें वगैरह। 1339 को शाह मीर इस्टेब्लिश करता है मुस्लिम रूल कश्मीर के अंदर। 1398 के अंदर तैमूर या तैमूर लेन या तैमूर लुंग भी इसे कहते हैं, ये दिल्ली को सैक करता है, गारत गिरी करता है, वीकनिंग द सल्तनत। 1414 के अंदर सैयद डायनेस्टी रिवाइव्स दिल्ली कंट्रोल ओवर पंजाब। 1453 के अंदर लंगा सल्तनत डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस इन मुल्तान। 1472 के अंदर सामा डायनेस्टी रूल्ड सिंध, ब्लेंडिंग इस्लामिक एंड सिंधी ट्रेडिशंस। 1490 के अंदर बहलूल लोधी इस्टेब्लिशेस द लोधी डायनेस्टी दिल्ली के अंदर। 1500 के अंदर सूफी मिशनरीज इस्लाम स्प्रेड करते हैं इन रूरल पंजाब और सिंध।
1517 के अंदर सिखिज्म इमर्ज होता है अंडर गुरु नानक इन पंजाब प्रमोटिंग मोनोथिज्म। 1524 के अंदर पश्तून किंग शेर शाह सूरी बिगन्स कंसोलिडेटिंग पावर इन बिहार। अभी बात कर लेते हैं फाउंडिंग्स की, बने जाने की और अर्ली एक्सपेंशंस की, यानी बुनियादी जो फैलाव हुआ उसकी बात करेंगे। ये 1526 से लेके 1556 तक रहा। देख लेते हैं जी। 1526 के अंदर बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। पहली बैटल ऑफ पानीपत की जंग के अंदर फाउंडिंग द मुगल एम्पायर कब बन रही है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको ज़रा देख लीजिएगा। 1527 के अंदर बाबर क्रशेस राजपूत कॉन्फिडरेंसी लेड बाय राणा संगा एट द बैटल ऑफ खानवा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हम पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं ना, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं 1947 की तरफ, वैसे वैसे इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस बढ़ती जाती है। जैसे जैसे 712 तक आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन कम होती जाती है, मतलब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से लेटेस्ट हिस्ट्री में मोस्टली ज़्यादा इंसिडेंट वो पूछता है। वैसे इस तरह के जो की इवेंट्स होते हैं उनके बारे में पूछ लेता है, लेकिन लेटेस्ट के बारे में वो ज़्यादा पूछ रहा है, पर्टिकुलरली आफ्टर 2016 की वो जो चेंजिंग हुई है पाकिस्तान के करिकुला के अंदर। 1530 के अंदर बाबर फौत हो जाता है, हुमायूं इनहेरिट करता है एक कमज़ोर सल्तनत। 1539 के अंदर शेर शाह सूरी हराता है हुमायूं को चौसा के मुकाम पे, टेम्परेली आउस्टिंग द मुगल्स। 1540 के अंदर शेर शाह सूरी जीत जाता है बैटल ऑफ कुनाज, फोर्सिंग हुमायूं इनटू एग्जाइल, वो भगा देता है। 1545 के अंदर शेर शाह सूरी वफात पा जाता है। हिज शॉर्ट लिव्ड सूरी एम्पायर या सुर एम्पायर बिल्ड्स द ग्रैंड ट्रंक रोड, ये जो जीटी रोड है ये उसकी एम्पायर बनाती है। 1555 के अंदर हुमायूं रिक्लेम्स दिल्ली विद पर्शियन एड बट डाइज अ ईयर लेटर, एक साल बाद वो मर जाता है। बात कर लेते हैं जी अकबर की गोल्डन एज की। 1556 से लेके 1605 तक रहा जी अकबर साहब। 1556 को 13 साल अकबर डिफीट्स हिमू एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर उसने हिमू को हरा दिया। 1562 के अंदर अकबर ने शादी की राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई से, फोस्टरिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी को फोस्टर किया। 1563 के अंदर अकबर ने अबॉलिश किया द जिजिया टैक्स, नॉन मुस्लिम के अंदर जो ऑलरेडी यहाँ पे नॉन मुस्लिम दे रहे थे उसको अबॉलिश कर दिया। 1571 के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ फतेहपुर सिकरी होती है, अकबर शॉर्ट लिव्ड कैपिटल बिगन। 1576 के अंदर मुगलों ने हराया महाराणा प्रताप एट द बैटल ऑफ हाल्दी घाटी। 1582 के अंदर अकबर ने इंट्रोड्यूस कराया दीने इलाही, syncretic religion blending faiths. It's important, keep it in mind. 1585 के अंदर मुगल कैपिटल शिफ्ट होता है टू लाहौर टू मैनेज द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। 1591 के अंदर अकबर्स मनसबदारी सिस्टम आता है जो फॉर्मलाइज करता है मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेटिक रैंक्स को, यानी मनसब कहते हैं ओहदेदारी सिस्टम को, ओहदे जो है ना वो अलॉट किए जाते हैं। 1600 के अंदर मुगल कनकोर करते हैं अहमदनगर को, एक्सपैंडिंग इनटू द दक्कन की तरफ वो एक्सपैंड करते हैं मजीद। अभी बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरा की, यानी 1605 से लेके 1658 तक ये जहांगीर और शाहजहां का दौर था। 1605 के अंदर जहांगीर असेंड हिज वाइफ नूर जहां wields significant political influence। 1611 के अंदर जहांगीर मैरीज नूर जहां who dominates court politics। 1615 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड ट्रेडिंग राइट्स वाया सर थॉमस रो एम्बेसी। 1615 के अंदर यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ये सिक्योर कर दी है अभी।
1622 के अंदर शाहजहां रिबेल करता है अगेंस्ट जहांगीर, बट लेटर वो सुलह कर लेता है। 1627 के अंदर शाहजहां बिकम द एम्पीरियर आफ्टर द जहांगीर्स डेथ। 1631 के अंदर मुमताज़ महल फौत हो जाती हैं। शाहजहां कमीशंस द ताजमहल, जो कि कंप्लीट होता है 1653 के अंदर। 1636 के अंदर मुगल एनेक्स गोलकोंडा एंड बीजापुर डोमिनेटिंग द दक्कन। 1648 के अंदर शाहजहां कंप्लीट्स दिल्ली रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद। एंड 1658 के अंदर शाहजहां सन्स वेज वॉर फॉर सक्सेशन, औरंगजेब इमर्ज विक्टोरियस। अगला हमारा टॉपिक है जी औरंगजेब की जो एम्पायर थी उसका डिक्लाइन। 1658 से लेके 1707 तक के अहम वाक़या देख लेते हैं। 1659 के अंदर औरंगजेब ने हराया, डिफीट्स ब्रदर दारा शिहू एट द बैटल ऑफ देवराई। 1666 के अंदर औरंगजेब ने इम्प्रिजन किया शाहजहां को आगरा फोर्ट के अंदर जब तक वो फौत नहीं हो गया। 1669 के अंदर औरंगजेब ऑर्डर करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स इंक्लूडिंग काशी विश्वनाथ। 1675 के अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ सिख गुरु तेग बहादुर स्पार्क्स सिख रेजिस्टेंस। 1681 के अंदर औरंगजेब लॉन्च कॉस्टली दक्कन कैंपेन अगेंस्ट द मरहट्टास। 1686 के अंदर मुगल एनेक्स करते हैं बीजापुर को, मरहट्टा गुरिल्ला वॉरफेयर बढ़ जाती है। 1707 के अंदर औरंगजेब फौत हो जाता है, लीविंग फ्रेगमेंटेड एम्पायर एंड एम्प्टी ट्रेजर, और यहाँ से शुरू होता है मुसलमानों का जवाल। अभी हम पढ़ लेते हैं जी जो बाद के बादशाह थे उनकी टूट फूट और जहांगीर के बाद की 1707 से लेके 1761 तक के अहम वाक़यात। 1712 के अंदर जो जहांदार शाह है ये इसकी हुकूमत शुरू होती है, इसकी रीजन स्टार्ट होती है। रीजन बिगन्स मुगल डिक्लाइन अमिड कोर्ट इंट्रीग, जैसे ही कोर्ट मुदाखलत करता है। 1719 के अंदर सैयद ब्रदर्स डिपोज फर्कशायर बिकमिंग किंग मेकर। 1739 के अंदर पर्शियन इन्वेडर्स नादिर शाह क्या करता है, सैक करता है दिल्ली को, स्टीलिंग द पीकॉक थ्रोन। 1748 के अंदर अहमद शाह दुरानी हमला करता है इंडिया पे, वीक करता है मुगल अथॉरिटी को। 1754 के अंदर आलमगीर टू बन जाता है अ पपेट एम्पीरियर अमिड मरहट्टा ब्रिटिश राइवलरीज। 1757 के अंदर बैटल ऑफ पलासी होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेट्स करती है बंगाल को। 1761 के अंदर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है और अफगान डिफीट्स मराठास, हैस्निंग मुगल इररिलेवेंस, मज़ीद जो मुगल की इररिलेवेंसी है वो मज़ीद बढ़ जाती है। मुगल डिक्लाइन की बात करें तो 1707 के अंदर जहांगीर की वफ़ात के बाद से लेके 1857 तक मुगल इम्पीरियर्स रूल नॉमिनली एज ब्रिटिश प्रॉक्सीज, मतलब ब्रिटिश असल में ओहदे में थे और मुगल सिर्फ उनकी एज अ प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे थे। 1717 के अंदर फर्कशायर ग्रांट्स ब्रिटिश ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल, कि भाई आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर लो यहाँ पे। 1757 के अंदर ब्रिटिश विक्ट्री एट पलासी, कब जंगे पलासी हो रही है? 1757 के अंदर। मार्क्स द स्टार्ट ऑफ कॉलोनियल डोमिनेंस, यहाँ से होती है कॉलोनियलिज्म का आगाज़। 1803 के अंदर ब्रिटिश कैप्चर दिल्ली और पेंशनिंग ऑफ शाह आलम टू। 1875 के अंदर ब्रिटिश रिप्लेस पर्शियन विद इंग्लिश एज इंडियाज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। ये जो ब्रिटिश हैं इन्होंने ब्रिटिश ने रिप्लेस कर दिया पर्शियन को इंग्लिश के साथ। पहले मुसलमान आए, उन्होंने संस्कृत के साथ पर्शियन को रिप्लेस किया, फिर वो आए, उन्होंने आके पर्शियन को रिप्लेस कर दिया इंग्लिश के साथ। 1857 के अंदर बहादुर शाह जफ़र जो है ना, उनकी बात करें तो ही लीड्स टू द फेल्ड सिपोई रिबिलियन, एग्जाइल टू बर्मा, इनके साथ इनको फिर बर्मा में भेज दिया गया फौत होने के लिए।
बात कर लेते हैं जी अर्ली एक्सपेंशन की एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 के से लेके 1757 तक जो रही प्लासी तक। 1600 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो गेन की मोनोपोली ऑन एशियन ट्रेड वाया रॉयल चार्टर से। 1612 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीट किया पोर्तुगीज को एट द बैटल ऑफ स्वेले स्क्योरिंग सूरत ट्रेडिंग पोस्ट। 1639 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने लीज किया मदारस को चेन्नई को फाउंडिंग फोर्ट एसटी जॉर्ज। 1661 के अंदर बम्बई ने सीडेड टू ब्रिटेन एज अ पार्ट ऑफ कैथराइन ऑफ ब्रग गनाजा डाउरी। 1690 के अंदर जैकब कार्नक ने इस्टेब्लिश किया कलकत्ता को एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी हब। और 1757 के अंदर बैटल ऑफ पलासी होती है, रॉबर्ट क्लाइव डिफीट करते हैं सिराजुद्दौला को और सीज हो जाता है बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल और उसकी एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे 1757 से लेकर 1857 तक जो उसने की। 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी गेन दीवानी राइट्स यानी टैक्स कलेक्शन इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के अंदर। 1770 के अंदर ग्रेट बंगाल फेमाइन होता है जिससे 10 मिलियन लोग वफात पा जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी रेज टैक्सेस अमिड स्टारवेशन, वो इसके बावजूद भी वो कहत साली के दौरान भी टैक्सेस लेती रहती है। 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट बिगन्स ओवरसीइंग ईस्ट इंडिया गवर्नेंस। 1784 के अंदर पिट्स एक्ट इंडिया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट क्रिएट्स डुअल ईस्ट इंडिया कंपनी क्रोन कंट्रोल, दोनों का कंट्रोल होता है जी। 1793 के अंदर परमानेंट सेटलमेंट जो हो जाती है, जिम्मेदार्स लैंडलॉर्ड्स मेड टैक्स कलेक्टर्स एंड इम्प्रोवर्शिंग पीजेंट्स जो है वो जिम्मेदार टैक्स कलेक्टर बन जाते हैं। 1799 के अंदर ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान को हराया, कहाँ पे? सिरिंगापतन पे और मैसूर पे एनेक्स चढ़ाई कर दी, हमला कर दिया। 1803 के अंदर ब्रिटिश ने कैप्चर किया दिल्ली को, रिड्यूसिंग मुगल इम्पीरियर्स टू फिगर हेड्स, बस वो फिगर हेड ही रह गए। 1813 के अंदर चार्टर एक्ट आता है, एंड्स ईस्ट इंडिया ट्रेड मोनोपोली अलाइंग मिशनरी एक्टिविटीज़, फिर यहाँ पे मिशनरी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। 1829 के अंदर गवर्नर जनरल बेंथनिक बैन्स सत्ती विडो बर्निंग इन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। 1835 के अंदर मैकॉलीज मिन्यूट रिप्लेस पर्शियन विद इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। 1813 के अंदर ब्रिटिश एनेक्स करते हैं सिंध को आफ्टर द बैटल ऑफ मियानी। 1845 से लेकर 1849 तक एंग्लो सिख वॉर्स होती हैं, पंजाब एनेक्स्ड आफ्टर रंजीत सिंह डेथ। 1853 के अंदर डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आती है, जिसके अंदर अनेक्स प्रिंसली स्टेट्स विदाउट हायर। इस डलहौजी डॉक्ट्राइन लैप्स के तहत जो प्रिंसली स्टेट्स जिनके कोई हायर नहीं होता उनको अनेक्स किया जाता है, चढ़ाई की जाती है। 1856 के अंदर अनेक्सेशन ऑफ अवाध होता है, स्पार्क्स एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स। 1857 की बगावतें और क्रोन रूल 1914 तक, मतलब जो डायरेक्ट ब्रिटिश थी क्राउन, उसका जो रूल है उसकी बात कर लेते हैं। 1857 के अंदर स्पॉय म्यूटनी होती है, बगावत, सिपाहियों की बगावत होती है। रिवोल्ट बिगन्स इन मेरूत, स्प्रेड टू दिल्ली एंड लखनऊ तक फैल जाती है। 1858 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिससे पावर ट्रांसफ़र हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी से टू ब्रिटिश क्राउन। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। 1861 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, जो क्रिएट करता है एडवाइजरी काउंसिल विद द इंडियन मेंबर्स। 1870 के अंदर क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम एम्प्रेस ऑफ इंडिया एट दिल्ली दरबार के अंदर। 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन बम्बई डिमांडिंग सेल्फ रूल। 1892 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, एक्सपैंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिससे बढ़ जाती है। 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्पार्क्स स्वदेशी प्रोटेस्ट। 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है, फाउंडेड इन ढाका टू सेफगार्ड मुस्लिम राइट्स।
1909 के अंदर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आती हैं, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर। 1911 के अंदर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी वो स्वदेशी मूवमेंट के चलते हुए ख़त्म हो गई। कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ये भी पूछ लिया जाता है कब कैपिटल शिफ्ट कहाँ से कहाँ हुआ था। अभी बात कर लेते हैं वर्ल्ड वॉर्स की और राइजिंग नेशनलिज्म की। 1914 से लेकर 1945 तक का टाइम देख लेते हैं। 1914 के अंदर इंडियन सोल्जर्स फॉट फॉर ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर वन, और कितने सोल्जर शहीद हुए थे? 74,000 वफात पाई थी सोल्जर्स ने। 1919 के अंदर रॉल एक्ट आता है, अलाउज डिटेंशन विदाउट ट्रायल। जलियांवाला बाग मैसेकर होता है जिसके अंदर 379 लोग शहीद हो जाते हैं। ये रॉल एक्ट कब आता है? ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। 1920 के अंदर गांधी लॉन्च करता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और बाइकॉट करता है ब्रिटिश गुड्स को। 1922 के अंदर गौरी जो चोरा चोरी वायलेंस होता है, फोर्सेस गांधी टू सपोर्ट द मूवमेंट। 1928 के अंदर साइमन कमीशन आता है, ऑल ब्रिटिश स्पार्क प्रोटेस्ट, गो बैक साइमन। 1930 के अंदर सॉल्ट मार्च होता है, गांधी डिफाइज सॉल्ट टैक्स और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ग्रांट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बट रिमेन्स अब ब्रिटिश ब्रिटिश का कंट्रोल रहता है। ये बात शुरू हुई थी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से, और यहाँ बात ऑटोनॉमी की भी आ रही है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। 1939 के अंदर ब्रिटिश ड्रैग इंडिया इनटू वर्ल्ड वॉर टू विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स। 1940 के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन आती है, डिमांड्स इंडिपेंडेंस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स। 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट आती है, गांधी अर्ज करता है मैस प्रोटेस्ट को और लीडर्स को जेल होती है। 1943 के अंदर बंगाल के अंदर कहत आता है, 3 मिलियन लोग फौत हो जाते हैं, चर्चिल डाइवर्ट्स फूड टू ट्रूप्स। हमारा अभी का टॉपिक है जी रोड टू इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन 1945 से लेकर 1947 तक। 1946 के अंदर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी होती है, 20,000 सेलर्स रिवॉल्ट इन बम्बई एंड कराची। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आता है, प्रपोजेज अ लूज फेडरेशन रिजेक्टेड बाय जिना। 1947 के अंदर माउंट बैटन प्लान आता है, पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन ड्रॉन होती है। 1947 के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है, पासिस इन ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। 15 अगस्त 1947 के अंदर इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान क्रिएटेड। अभी हम बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की के अर्ली रूट्स ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी। 1857 से लेकर 1906 तक का टाइम पड़ लेता है। 1857 के अंदर फेल्ड सिपोई रेबिलियन ट्रिगर्स ब्रिटिश सस्पेंशन ऑफ मुस्लिम्स, सस्पिशन ऑफ मुस्लिम्स, और वो फेवर कर रहे थे हिंदूज़ को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के जो मुस्लिम ये रेबिलियन हुआ था इसके अंदर वो इसको जिम्मेदार ठहरा रहे थे। 1867 के अंदर हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी होती है, मुस्लिम अपोज रिप्लेसिंग उर्दू विद हिंदी इन बिहार कोर्ट्स। 1875 के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान जो है ना वो बनाते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टू प्रमोट मॉडर्न मुस्लिम एजुकेशन। 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, इनिशियली एक्सक्लूडिंग मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। 1887 के अंदर सर सैयद डिक्लेयर्स हिंदू एंड मुस्लिम्स टू नेशंस इन हिज टू नेशन थियरी स्पीच। 1893 के अंदर सिंध मदरसतुल इस्लाम फाउंडेड इन कराची, लेटर अटेंडेड बाय जिना ने भी इसको अटेंड किया। 1901 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमोट्स उर्दू एंड इस्लामिक आइडेंटिटी। मुस्लिम लीग के क़याम और अर्ली डिमांड्स की बात करें 1906 से लेकर 1930 तक का टर्नओवर कवर करते हैं। 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन जाती है, फाउंडेड इन ढाका टू सेफगार्ड द मुस्लिम राइट्स। 1909 के अंदर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आती हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। 1913 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एडवोकेटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी की पहले वो बात करते हैं। 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एग्री ऑन जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स।
1919 के अंदर खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ होता है। इससे यूनाइट होते हैं मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिश डिसमेंटलिंग द ऑटोमन कैलिफत। 1920 के अंदर हिजरत मूवमेंट का आगाज़ होता है। मुस्लिम्स माइग्रेट टू अफगानिस्तान टू प्रोटेस्ट ब्रिटिश रूल। 1927 के अंदर दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल आता है। डिमांड रिजर्व्ड सीट्स, उर्दू एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात होती है। 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आती है जिससे रिजेक्ट होती है मुस्लिम डिमांड्स, स्पार्किंग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बैकलैश। नेहरू इसमें रिजेक्ट करता है मुस्लिम डिमांड्स को, वो जो पहले की जाती हैं ये दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स के अंदर। 1929 के अंदर जिनाज 14 पॉइंट्स आते हैं, आउटलाइन मुस्लिम पॉलिटिकल सेफ गार्ड। 1930 के अंदर अल्लामा इकबाल जो खुतबा अला इबाद देते हैं और प्रपोज करते हैं एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट को इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। अगला हमारा टॉपिक है जी 1930 से लेके 1940 तक जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन थी, उसके एक इवेंट्स को देख लेते हैं। 1933 के अंदर चौधरी रहमत अली ने कोइन किया पाकिस्तान का नाम और एक पम्फलेट के अंदर जिसका नाम था, पम्फलेट का नाम था नाउ और नेवर। 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ग्रांट होती है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कंटेस्ट इलेक्शन और 1937 के इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करती है। उसके बाद जी 1937 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस रिफ्यूज़ करती है कोalition गवर्नमेंट को कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ कोalition गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, जबकि उसने 11 में से 7 प्रोविंसेस में इलेक्शन जीता हुआ है। 1937 के अंदर पीरपुर रिपोर्ट आती है, डॉक्यूमेंट्स कांग्रेस एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ को, जिसमें बताया जाता है कि हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस के अंदर जो कांग्रेस के एंटी मुस्लिम हैं वो पॉलिसीज़, उनके बारे में हाईलाइट किया जाता है। पीरपुर रिपोर्ट के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है। 1937 के अंदर आई थी ये। 1938 के अंदर सिंध प्रोविंशियल मुस्लिम लीग जो है ना वो बनती है, पासिस फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर मुस्लिम होमलैंड। 1938 के अंदर सबसे पहली जो सिंध प्रोविंशियल मुस्लिम लीग है वो पास करती है फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर मुस्लिम होमलैंड। सबसे पहली रेजोल्यूशन कहाँ से पास होती है? यहाँ से। 1939 के अंदर डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाता है। जिना सेलिब्रेट करता है रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के। 1940 के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन आती है, डिमांड इंडिपेंडेंट मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स लेटर टर्म्ड पाकिस्तान, वो इसमें लाहौर रेजोल्यूशन की जाती है। 1940 के अंदर डॉन न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय जिना टू प्रमोट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एजेंडा, और मैं कहा करता हूँ यहाँ से बनना शुरू हुआ है पाकिस्तान। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान यानी 1940 से लेकर 1947 तक का जो टर्नओवर है इसको कवर कर लेते हैं। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है, ऑफर्स करता है पोस्ट वॉर डोमिनियन स्टेटस के, आपको हम डोमिनियन का स्टेटस दे देंगे। दोनों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट की जो एक मूवमेंट स्टार्ट होती है। कांग्रेस लीडर्स जेल्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग गेन्स पॉलिटिकल स्पेस, उनको पॉलिटिकल स्पेस मिल जाती है गोरों के करीब होने की। 1944 के अंदर जिन्ना गांधी टॉक्स होती हैं, फेल ओवर डिफरिंग विजन्स ऑफ इंडिपेंडेंस, दोनों के विजन ऑफ इंडिपेंडेंस डिफरेंस होते हैं। 1945 के अंदर शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, कोलैप्स ड्यू टू पैरिटी डिमांड्स बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान होता है, प्रपोज करता है कि लूज इंडियन कॉन्फेडरेशन को, कि जी जो इंडिया है वो एक लूज कॉन्फेडरेशन हम बना देंगे। जिना एक्सेप्ट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्ट कर लेते हैं उसको। 1946 के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे आता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्रोटेस्ट इन कलकत्ता स्पार्क्स क्रिमिनल राइट्स, और कितने लोग फौत होते हैं? 4000 लोग फौत होते हैं। 1946 के अंदर इंटीरियम गवर्नमेंट बनती है, फॉर्म्ड बाय लियाकत अली खान बिकम्स फाइनेंस मिनिस्टर। 1947 के अंदर माउंट बैटन प्लान देता है पार्टीशन इंडिया का, और रेड क्लिफ लाइन जो है ना वो लगाई जाती है, डिवाइड्स पंजाब और बंगाल को। और उसके बाद 1947 के अंदर 3 जून प्लान आता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्रूव्स पार्टीशन, और 14 अगस्त 1947 के अंदर पाकिस्तान बन जाता है। इस टेन्योर के क्रिटिकल इवेंट्स की बात करें तो 1930 के अंदर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिन्ना ने डिमांड किया था फेडरलिज्म को एंड मुस्लिम राइट्स को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। 1937 के अंदर कांग्रेस रूल है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैन ऑन काउ स्लॉटर एंड वंदे मातरम एक्सेट्रा एंथम अलाइनेट मुस्लिम्स। 1940 के अंदर लाहौर सेशन होता है, 1 लाख लोगों ने अटेंड किया, रेजोल्यूशन को पास्ड एट मिंटो पार्क, नाउ इकबाल पार्क कहलाती है वो, कि भाई हम रेजोल्यूशन कहते हैं इरादे को, कि इरादा किया कि हम अलग मुल्क बनाएंगे। 1945 के अंदर शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, जिन्नाज वीटो पावर डिमांड
stalls negotiations. 1946 के अंदर कोई कलकत्ता रोइट्स होते हैं, डायरेक्ट एक्शन पे वॉयलेंस हो एस्केलेट हो जाता है, हिंदू मुस्लिम टेंशन बढ़ जाती हैं और आई थिंक 4000 लोग फौत होते हैं. 1947 के अंदर पार्टीशन वॉयलेंस के दरमियान 15 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए, 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग मारे गए इन कम्युनल रोइड्स. और इसके दौरान ये जो फिगर है 1 मिलियन वाला, इसके अंदर काफ़ी कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं.